एक विचार यह है कि जो कुछ होना है वो होता है। आदमी परतंत्र है। भगवान दैव नियति ने जो गढ़ रखा है वही होगा, अपने बस में कुछ नहीं। दूसरा विचार यह है कि हमारे जीवन में जो भी गलत सही होता है वो हमारी समझ और कर्म का परिणाम है। पूरी जिम्मेदारी हमारी है। इन दोनों विचारों की प्राचीनता है, पुरा काल से विचार है। दूसरा वाला विचार ही सच है, पहले वाला विचार सच नहीं। आदमी नियत में बंधा हुआ घूम रहा है, ऐसी बात नहीं। और ये भी सच है कि कुछ नियति है, कुछ भाग्य नियति विधान है पूर्व रचित, जिसके बस होकर के मनुष्य को चलना पड़ता है। शारीरिक स्थिति में बहुत कुछ नियत के अधीन है। नियत यानी जो पूर्व रचित है उससे बंधा हुआ काम होना। शारीरिक स्थिति ऐसी होती है कि आदमी बहुत कुछ संयम करते हुए भयंकर रोग से ग्रस्त हो जाता है। उसके जीवन में कुछ नहीं दिखाई देता है कि कोई दुराचार है, और भयंकर रोग में ग्रस्त हो जाता है। रमण महर्षि का हम कह सकते हैं कि वे 15-16 वर्ष की उम्र में ही विरक्त हो गए थे, पढ़ते पढ़ते। अत्यंत पवित्र जीवन, लेकिन कैंसर हो गया। हाथ में हुआ, गले तक फैला, 3-4 ऑपरेशन हुए और उसी में शरीर छूट गया। रामकिरण परमहंस, पवित्र जीवन। काली की पूजा वूजा में वो मछली उछली खा लेते थे। रमण महर्षि तो वो भी नहीं खाते थे। रमण महर्षि तो शायद जीवन में कभी मांस मुख में डाले भी ना हो। नशा भी कुछ नहीं लेते थे, लेकिन कैंसर हो गया। आज भी हम देखते हैं कितने लोगों का जीवन एकदम पवित्र है, कैंसर हो गया या और कोई रोग हो गया। तो इसको हम नियति कहते हैं। जो बंधा हुआ है, होना है, हो जाता है, लेकिन वो अदृश्य है, उसका पता नहीं। शरीर की अवस्था बदलती है, एक प्रकार की नियति है, परिवर्तन। जो एकदम दौड़ता है, दहाड़ता है, डट के काम करता है, वही एक दिन उठ बैठ नहीं पाता है। बीच में रोग लग जाए, बात अलग है। अवस्था बदलते बदलते ऐसा दिन आ जाता है कि वो चल फिर नहीं पाता है। तो ये प्रारब्ध की नियति है, ये तो होना ही है, स्वाभाविक है। प्रिय का वियोग हो जाता है। प्रिय का वियोग कोई नहीं चाहता है, और हो जाता है। अत्यंत प्यारे का वियोग हो जाता है। एक ही पुत्र है, बड़ा होनहार है, जवान है, और शरीर छोड़ देता है। प्रिय पत्नी, प्रिय पति, प्रिय मित्र, प्रिय धन छिन जाता है। ये कुछ प्रारब्ध, नियति, भाग्य, तकदीर, किस्मत, जो कहो, शब्द अनेक हैं, लेकिन ऐसा होता है, ये अपने अधीन नहीं है। शरीर की अवस्था बदलती है, बाल पकना, झुर्रियाना, हर चीज कमजोर होना, दांत उखड़ना, आंखों की रोशनी कम होना स्वाभाविक है। इसमें कोई अपनी समझता नहीं है।
संयम से अंतर रहता है। जो संयमशील है तो उसका बहुत कुछ अच्छा रहता है, लेकिन कितना ही संयम हो, शरीर तो शरीर है, अवस्था परिवर्तन सबको है, वो होना ही है। आदमी जो करता है पाप या पुण्य, वो नियत के अधीन नहीं है, कोई प्रारब्ध के अधीन नहीं है। प्रारब्ध के अधीन हम इतना ही कह सकते हैं कि स्वभाव की प्रबलता है, किसी में चिड़चिड़ापन है ज़्यादा, ज्ञानी होकर समझदार होकर के भी चिड़चिड़ाता रहता है। कट बोलने का संस्कार, समझता है, दुख होता है उससे, लेकिन फिर समय से कट बोल देता है, अपने को संभाल नहीं पाता है। किसी में काम वासना की प्रबलता होती है, किसी में क्रोध की, किसी में लोभ की। ये कुछ ऐसे संस्कार प्रारब्ध जनित जैसे लगते हैं, लेकिन इन पर विजय पाई जा सकती है। कुल मिलाकर के मन के विषय में और इंद्रियों के आचरण के विषय में आदमी स्वतंत्र है। जुआ खेलता है तो कोई नियति नहीं है, कोई प्रारब्ध नहीं कि जुआ खेले। चोरी करता है, व्यभिचार करता है, हत्या करता है, ये कोई नियति नहीं है, कोई उसका प्रारब्ध नहीं है, ये दुर्बुद्धि है। अपनी असावधानी, अपना दुर्व्यवहार, अपना अज्ञान आदमी को दुख देता है। शरीर की स्थिति प्रारब्धानुकूल बहुत कुछ अंशों में चलती है, लेकिन मन की स्थिति तो हमारी समझ पर निर्भर है। शरीर भी जो भोगों में जितना लगाएगा रोगी बनेगा। प्रारब्धवशात जो रोग आते हैं वो तो आते हैं, लेकिन भोग में जो लगाएगा तो स्वाभाविक रोग बढ़ेगा। संयमशील को रोग आता है, वो प्रारब्धवशात है, लेकिन अगर प्रारब्ध रोग का उसका नहीं है तो संयम रहेगा तो उसको बहुत ठीक रहेगा। और रोग में भी, प्रारब्धिक रोग में भी संयम से उस संभाल रहेगा, असंयम से तो और बिगड़ेगा। मन इंद्रियों पर पूरा अधिकार करने का इंसान को समझता है। जो स्थितियां आती हैं प्रारब्धवशात आती हैं और वर्तमान की असावधानी से आती हैं। काम करने में हम सावधान नहीं हैं तो ऐसा काम करते हैं जो गलत हो जाता है, तो उसका परिणाम तो भोगना है। और हम गलत नहीं करते हैं जानबूझकर, ऐसा कुछ अदृश्य कारण है जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, ऐसा हो जाता है। वो सब की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो करने योग्य है उस पर ध्यान देना चाहिए। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो हमारे अधीन है। नियत में बंधा हुआ मनुष्य बिल्कुल नहीं है। मन इंद्रियों का बर्ताव तो निश्चित है, नियत के अधीन नहीं है, हमारे अधीन है। शरीर का बहुत कुछ ऐसा अंश है जो प्रारब्धवशात चलता है, लेकिन संयम करने का उस पर हमारा अधिकार है। शरीर बूढ़ा है, जवान है, ये शरीर की अवस्था के अनुसार होता है, लेकिन सभी अवस्थाओं में संयम रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम पूरा उसको संभाल करके रख सकते हैं। आदमी ये न चिंता करे कि नियति क्या है, प्रारब्ध क्या है, भाग क्या है, किस्मत क्या है, वो अदृश्य है।
ये सदैव चिंता रखे कि हमारा मन ठीक रहे, वाणी ठीक रहे और इंद्रियों की आचरण ठीक रहे, और इसमें हम पूरा स्वतंत्र हैं। सुख और दुख की अनुभूति मन से होती है और मन पर पूरा नियंत्रण करने का अधिकार हर इंसान को है। अपने मन को हर इंसान पूरा अधिकार में रख सकता है। मानसिक दुर्बलता के कारण आदमी ऐसा कुछ करता है जिससे उसके जीवन में कांटे बो जाते हैं, अपने को संभाल नहीं पाता है, गलत सोचता है, और बराबर गलत सोचते सोचते मुख से गलत निकलना पक्का है। और गलत सोचना, गलत बोलना, फिर गलत करने का भी अवसर आ जाता है। गलत क्या है, सही क्या है, ये भी उज्जवल है, साफ है, जैसे चांद सितारे दिखते हैं वैसे ही गलत और सही साफ है। अपने मन इंद्रियों की चंचलता ये गलत है और दूसरों को तकलीफ देना गलत है। अपने मन इंद्रियों को संयम में रखना और दूसरों को तकलीफ न देना, बल्कि जो बन सके सुविधा देना, ये सही है। पाप पुण्य की परिभाषा संप्रदायों के अनुसार भिन्न भिन्न हो जाती है। विभिन्न संप्रदायों में देवता और ईश्वर के नाम पर जानवरों को काटना भी पुण्य मानते हैं, न काटना पाप मानते हैं। और बहुत ऐसी बातें हैं जो अंधविश्वास से पलती हैं, लेकिन संप्रदाय विहीन जो पाप और पुण्य का, शुभ कर्म और शुभ कर्म का ज्वलंत रूप है, वो निर्भ्रांत है। हम अपने मन इंद्रियों पर जितना अनियंत्रण करेंगे, उसको अव्यवस्थित करेंगे, उतना ही पाप बढ़ेगा। मन इंद्रियों को चंचल करना ही पाप है, और इस पाप का परिणाम होगा दूसरों को तकलीफ देना। जितना हमारा मन खराब होगा, वाणी खराब होगी, कर्म खराब होंगे, उतना हम दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। मन के विकारों की मात्रा जितनी होगी, बाहर के कुआचरण दूसरे के लिए उतना ही होगा। जितना मन और इंद्रियां संयत होगी, उतना हमारा आचरण संयत होगा, उतना दूसरों को तकलीफ हम नहीं देंगे। जब जीवन पूरा निर्दोष हो जाता है तो उसके द्वारा किसी को कोई तकलीफ कभी नहीं दी जाती है। उससे भी कोई तकलीफ मान ले तो उसकी अपनी भूल रहती है, क्योंकि संत जन से कितने लोग हैं जो दुख मानते हैं, वो उनका अविवेक है, तो अब उसको कोई क्या करेगा। संत का मतलब खाली वेश नहीं है, गृहस्थ विरक्त तो कोई हो, सब में संत होते हैं और सब में असंत भी होते हैं। वेश में तो हम ही ऐसा करते हैं सब संत रहेंगे, लेकिन वेश में कितने लोग घुस जाते हैं जो असंत रहते हैं। और जो सही भी हैं उनमें भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ स्थित है, एक लागे तो कोई पूरा नहीं हो जाता है। विद्यार्थी वह भी है जो कक्षा 1 में पढ़ रहा है, वो भी है जो 16वीं में पढ़ रहा है। तो जो साधु समाज है उसमें भी सब तो पूरे नहीं तुरंत हो जाते हैं, धीरे धीरे जितना प्रयास करेंगे आगे बढ़ेंगे। अच्छा गुण जिसमें भी हो संतत्व है, स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, अच्छा गुण जितने हैं वो सब संतत्व के लक्षण हैं। अब अच्छे गुणों जिसको हम सद्गुण कहते हैं, सद्गुणी से भी लोग ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, दुख मानते हैं। एक जगह मैं रहूं, मैं क्या हम बहुत से संत, वहाँ पर खूब जमघट था। तो एक ठाकुर रहे, कहें का कही, हमार बस चलत तो गौवा भरे में हम
पक्षी का पंख उड़ाइत। महात्मा हमें तो खूब व्याप्त हो जाएं, और जब सामने मिले तो बड़े विनम्र हो के नमस्कार करें, और मेरे पास आए कभी कभी बहुत मीठी मीठी बात करें, और उनका स्वभाव ऐसे रहे, तो लोग हमसे आके कहें कि ऐसा भी कहते हैं। हम कहे कहने दो, उनका स्वभाव ऐसे। तो जिनकी समझ ही ठीक नहीं है उनकी बात तो अलग है। जिनकी समझ ठीक है वह अच्छे गुण को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। संत से किसी को तकलीफ नहीं होती है। संत गुण जिसमें भी होगा, स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त, उससे किसी को तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ का कारण ही विकार है। हमारा मन विकारग्रस्त है तो मन के विकार होने से वाणी में विकार आ जाएगा और फिर क्रिया में भी विकार आ जाएगा। जितना विकार उत्तेजित होगा उतना वाणी और क्रिया में वो प्रकट होगा। इसलिए खास बात तो आत्मदमन है, अपने मन का दमन करना, अपने मन का शमन करना, अपने मन को ठीक करना। इसीलिए सद्गुरु ने कहा है कि एक साधे सब साधिया, एक साध लो सब सध जाए। एक मन है, मन को साध लो पूरा जीवन सध गया। मन पर विजय विश्व विजय है। जो मन को वश में रखता है सब समय सुराज और स्वराज्य। सुराज अच्छा राज, स्वराज्य अपना राज, स्वर्ग और मोक्ष सब मन की निर्मलता में है। जितने शुभ लक्षण के शब्द हैं सबकी परिभाषा मन की निर्मलता से निकलती है। एक मन को ठीक कर लेने वाला परमानंद में रहता है। मन को वहां तक ठीक करो जहां तक दुख है। मन में दुख है तो ठीक करो, अभी सही नहीं हुआ है। जब मन का दुख खत्म हो जाए तो समझ लो मन पे पूरा सही हो गया। पूरा का पूरा मन दुख रहित हो जाए। दुखहीन मन जीवन का परम सुख है। शरीर को एकदम दुखहीन नहीं बनाया जा सकता है। फोड़ा फुंसी कभी हो गया, जर बुखार हो गया, और कुछ हो गया, ठंडी गर्मी लग गई, भूख प्यास लग गई, ये सब होता रहेगा। मन को दुख रहित कर सकते हैं। शारीरिक दुख के समय भी मन को चंगा रखो। अनुकूलता प्रतिकूलता सब में समता रखो। अनुकूलता में तो सबको सुख लगता है, प्रतिकूलता में भी व्याकुल न होना। प्रिय लोगों से तो सबको आनंद आता है, अप्रिय लोग के प्रति भी दुर्भाव न होना। ये सब हमारे अधिकार में है। एक मन को मांझ करके ठीक कर लेने वाला सदा सुखी रहता है। इसलिए अध्यात्म के मार्ग में, धर्म के मार्ग में जो बहुत बड़ा बड़ा कर्म कांड और प्रपंच और मतवाद को लेके उलझन है, वो अहंकार का प्रदर्शन है। सब मतवादी मोक्ष और स्वर्ग के एकाधिकारी ठेकेदार बने बैठे हैं और दूसरे को नास्तिक काफिर कहने के लिए कमर कसे हैं। और इन सब का घोर अज्ञान और अहंकार है। केवल मन ठीक करना। ईश्वर कोई समस्या नहीं है, देवता कोई समस्या नहीं है। न समस्या है, न समस्या का समाधान है। न मत, हमारा मत ऊंचा, हमारा मत ऊंचा, ये भी कोई समस्या नहीं और समस्या का समाधान नहीं। समस्या तो मन का उलझन है। मन की उलझन मिट जाने पर समस्या ही नहीं है। मन ही समस्या है। मन को ठीक से परख करके ठीक कर लेना ही समस्या का समाधान है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में इतना इतना हल्ला है, घोर अहंकारी लोग घूम रहे हैं। भगवान ईश्वर देवता कहने वाले, महात्मा धर्मात्मा कहने और कहलाने वाले
घोर अहंकार में डूबे कि मोक्ष और स्वर्ग हमारे पल्ले है, दूसरे के नहीं। ये मिथ्या दंभ है। मन जितना निर्मल होगा, मोक्ष और स्वर्ग निकट है। पूरा निर्मल मन हो गया, पूरा मोक्ष है, पूरा स्वर्ग है। इसलिए मन को ठीक करने की आवश्यकता है। जीवन के साथ में कुछ नियति है, प्रारब्ध, नियत, किस्मत, भाग्य, दैव। दैव का मतलब भी प्रारब्ध होता है, लेकिन हम उसकी डोरी में बंधे घसीट नहीं रहे हैं। मन से पूरे स्वतंत्र हैं। शरीर की अवस्था पर स्थित ये प्रारब्ध के अधीन है। एक बूढ़ा आदमी जवान नहीं हो सकता है। जवान है वो जवान है, अभी बूढ़ा होगा तो होगा, अभी बूढ़ा नहीं है। काला गोरा, लंबा छोटा, मोटा पतला, ये सब देह की स्थितियां हैं। और इनमें नियत प्रारब्ध है, लेकिन ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। सुख दुख के घात प्रतिघात तो मन पर होते हैं। चाहे जितना गोरा चिट्टा सुंदर स्वस्थ लंबा चौड़ा शरीर हो, और चाहे बहुत हिनमिनहा हो, दुबला पतला कमजोर नाटा, मन शीतल है वही सुखी है। लंबा चौड़ा गोरा शरीर होने से कोई सुखी होता है? ये तो बाहर का खोल है। मन सबसे बड़ी चीज है। मन दुखी है सब बेकार है, मन सुखी है तो सब सही है। इसलिए मन से दुखहीन होना ये जीवन की ऊंचाई है। और ये काम करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। इसमें नियति नहीं है, प्रारब्ध नहीं है, किस्मत नहीं है। ऐसा भी प्रसंग पड़ा कि कोई साधना कर रहा, पतित हो गया, तो नहीं समझ पाते ना, तो कहाँ उनका प्रारब्ध ऐसा रहा, ऐसा हो गया। प्रारब्ध नहीं रहा, उनकी भूल है, उनकी कमजोरी है। एकाएक रोग आ गया तो कह सकते हो प्रारब्ध है। स्वस्थ आदमी बैठा है और लकवा हो जाएगा, जवान है और लकवा हो गया, इसको प्रारब्ध आप कह सकते हैं। लेकिन वो गलत काम कर डाला तो ये प्रारब्ध नहीं है, उसकी असावधानी, उसकी गलती है। तो ये दो विचार कि सब नियत के अधीन है, प्रारब्ध के अधीन है, कलयुग के अधीन है, सतयुग के अधीन है, सब ये नियतवाद है। न कहीं कलयुग है न सतयुग है, और न कहीं कोई घोघर बन करके नियत बैठा है। कर्म करने में हम सर्वथा स्वतंत्र हैं और मन को बिल्कुल शुद्ध संतुष्ट करने में हम स्ववश हैं। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए नियत कोई रोड़ा नहीं, नियत कोई चीज नहीं है। शरीर यात्रा में सुख दुखादि अनुकूल प्रतिकूल का मिलना, इसमें नियत भाग्य तकदीर का अंश है। और वो व्यवस्था से है और सबके सामने आता है, कोई बचता नहीं, कोई कम कोई ज़्यादा, और उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब जो शरीर की स्थिति आएगी निपट जाएगी। मन अंदर से मजबूत रहे विवेक में तो किसी स्थिति में वो व्याकुल नहीं होगा, आनंद कंद रहेगा। इसलिए सभी साधक को अपने कल्याण के लिए आशावान होना चाहिए। हम नियत की डोरी में बंधे हुए खिंच नहीं रहे हैं, नियत हमारे अधीन है। हम अपने मन को पूरा शुद्ध करके इसी जीवन में पूर्ण शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई नियत का बाधा नहीं है। ये विश्वास और यही तथ्य है